नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरें हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार जंग जारी है। आपको बता दें कि आज 8वां दिन है जंग का और ऐसे में मिडिल ईस्ट में हालात काफी ज्यादा नाजुक हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ वो कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ कोई डील नहीं होगी, सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर। उन्होंने ये भी कहा कि सरेंडर के बाद ईरान में नया नेतृत्व चुना जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर देश को फिर से खड़ा करने में मदद करेगा। इसी के साथ ट्रंप का कहना है कि ईरान की मौजूदा सत्ता अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद ईरान की ताकत काफी कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि ईरान में ऐसा नेता आए जो अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए। उन्होंने साथ ही ये भी संकेत दिया कि ईरान चाहे लोकतांत्रिक राज्य बने या इस्लामिक शासन, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 8 मार्च को करीब 33,500 करोड़ रुपए की कई नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन दिल्ली में करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी मेट्रो के विस्तार और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं का तोहफा दिल्ली वासियों को देंगे। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ राजधानी की रफ्तार और तेज हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 18,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर मुहर लगेगी। वहीं रविवार से दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएंगे। इन नए कॉरिडोर के शुरू होने से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलसवा और मजलिस पार्क जैसे क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फेज 5A के तहत 16.10 किलोमीटर लंबे 3 नए कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये प्रस्तावित कॉरिडोर नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच यात्रा को बेहतर और सुगम बनाएगा। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के नोटिस को आगे बढ़ाने के लिए सूचीबद्ध किया। बता दें कि सदन में 50 सदस्यों के समर्थन पर नोटिस को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। फिर प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उस पर मतदान होगा। अगर 50 सदस्य नोटिस के समर्थन में खड़े नहीं हुए तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। इस संबंध में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। वहीं भाजपा ने अपने सांसदों को सोमवार और मंगलवार को और कांग्रेस ने अपने सांसदों को सोमवार से बुधवार तक सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि लोकसभा के सोमवार के एजेंडे में सिर्फ स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ही एकमात्र सूचीबद्ध आइटम है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में बताया था कि प्रस्ताव 9 मार्च को सदन में आएगा। ये नोटिस कांग्रेस के 3 सदस्य मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि पेश करेंगे। वहीं प्रस्ताव में नेता प्रतिपक्ष और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने से रोकने और विपक्ष की महिला सांसदों पर बेवजह के आरोप लगाने के स्पीकर के व्यवहार पर सवाल उठाया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर में आज बड़े बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो कमर्शियल जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें 115 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। देश भर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपए तक बढ़ गई। इसी तरह 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी आई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई। वहीं मुंबई में घरेलू सिलेंडर की नई दर अब 1912.50 रुपए है, जो पहले 892.50 रुपए थी, जबकि चेन्नई में ये 868.50 रुपए से बढ़कर 928.50 रुपए हो गई। उधर व्यवसाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1768.50 रुपए से बढ़कर 1883 रुपए हो गई। मौसम की बात करें तो आज सुबह मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि सुबह के वक्त ठंड भी महसूस की गई। ऐसे में अब गर्मी थोड़ी कम हो गई है, मगर जैसे ही दिन निकलता जाएगा वैसे ही धूप भी हो जाएगी, ऐसा आईएमडी का कहना है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या मौसम ऐसा ही बना रहेगा या फिर जो तपिश वाली गर्मी थी वो वापस लौट आएगी। आपको बताते चलें कि फरीदाबाद में सुबह करीब 6 बजे के बाद अचानक
धुंध छा गई। यहाँ दिन का तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि नोएडा के कई हिस्सों में दृश्यता काफी कम रही। हरियाणा के सोनीपत में भी दिन की शुरुआत घनी धुंध के साथ हुई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी मौसम में ठंडक बनी रही। 7 मार्च यानी आज सुबह तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के मुताबिक आज अधिकतम तापमान दिल्ली में 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना रहेगा। वहीं आज सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक घनी धुंध छा गई, जिससे दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई। कम दृश्यता की वजह से तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां भी करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने लगी। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का रुख लगातार ऐसा ही बना रह सकता है। आसमान साफ रहने और तेज धूप की वजह से तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी हो जाएगी। IMD के मुताबिक दिल्ली और आसपास के राज्यों जैसे पंजाब में अगले 10 दिनों तक किसी बड़ी मौसम गतिविधि की संभावना नहीं है। इस दौरान दिन के तापमान के साथ सुबह और शाम के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार बढ़ने के संकेत भी मिलेंगे। ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार आपको मिलता रहेगा। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।